इंडिया गेट के सामने भारत 1971 में हुए भारत पाकिस्तान की जंग का आज विजय पर्व मना रहा है और इंडिया गेट के सामने यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें सबसे पहले एंट्री के साथ जो कॉरिडोर है उसमें जनरल बिपिन रावत, जिनकी एक हेलीकॉप्टर हादसे के दौरान मौत हो गई, उनकी तस्वीर लगाई हुई है। और यहाँ पर जो भी लोग इस प्रदर्शनी में आ रहे हैं वो यहाँ पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं उन्हें और पुष्प अर्पित कर रहे हैं। इसी तरीके से जो 1971 में जो जंग हुई थी उसको 50 साल पूरे होने पर भारतीय सेना आज विजय पर्व मना रही है, जो कि इंडिया गेट के सामने अलग अलग ब्लॉक बना करके प्रदर्शनी लगाई गई है। हम इन ब्लॉक के अंदर जाएंगे और देखेंगे कि क्या कुछ खास है और जो विजय पर्व को जो खास बनाने का काम कर रहा है, क्या क्या चीज़ इसमें लगी हुई है, देखने का फ़िलहाल हम काम करेंगे और आप तक भी तस्वीरें पहुंचाएंगे कि अंदर अगर आप आते हैं तो क्या क्या चीज़ें यहाँ पर ख़ास है और क्या क्या चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ से आपको कई तरह की जानकारियाँ भी मिल सकती है कि किस तरीके से जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो जंग हुई थी उसमें किस तरीके से भारत को जो है जीत मिली थी। सबसे पहली तस्वीर यहाँ पर इस तरीके से दिखाने की कोशिश करी है जंग में, और नीचे लिखा हुआ है कि 1971 दिसंबर 3 को पाकिस्तान वायुसेना ने किस तरीके से पाकिस्तान पर हमला किया था और जवाबी कार्रवाई में जो पाकिस्तान के जो ठिकाने थे उन पर कब्जा करने का फ़िलहाल काम किया था उस दौरान। तो यही यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है कि 1971 में भारत ने किस तरीके से जो है जीत दर्ज करने का काम किया था। यहाँ पर वायुसेना की हेलीकॉप्टर दिखाने की कोशिश है और नीचे लिखा हुआ है ये पूर्वी सेक्टर में पाकिस्तानी सेना ने पीछे हटने के क्रम में मेघना नदी के ऊपर बना मुख्यालय पर विस्फोट करके उड़ा दिया गया था। भारतीय सेना अपने ऑपरेशन को आगे बढ़ाने के लिए शीघ्र पार करना चाहती थी। इस तरीके से यहाँ पर जानकारी दी गई है कि जो युद्ध था, जो जंग थी, उस दौरान किस तरीके से जो भारतीय सेना है उसने अपनी जीत दर्ज करने के लिए आगे काम उठाया था। यहाँ पर अगली तस्वीर में अगर मैं दिखाऊँ तो यहाँ पर रॉकेट मिसाइल की तस्वीरें दिखाई गई है कि किस तरीके से जो भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया था वो किस तरीके से किया था और कौन से वो कब्जे वाले जगह थे जहाँ पर भारत ने अपनी जीत दर्ज करी थी। इस ब्लॉक में आगे चलते हैं कि किस किस तरीके से जो तस्वीरें हैं वो दिखाने की कोशिश की गई है। इस सीनरी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर BO-835 के जो विमान हैं उनको यहाँ दिखाने की, मारुत विमान है उनको यहाँ दिखाया गया है कि जब जंग चल रही थी तो उस दौरान इन विमानों का इस्तेमाल किया गया था जिन्होंने पाकिस्तान पर कब्जा करके भारत की जीत को जो है दर्ज करने का काम किया था। यहाँ पर अगर आप वायुसेना की अगर हेलीकॉप्टर की तस्वीरें देखें तो पैकेट नाम का जो हेलीकॉप्टर है उसने एक अहम भूमिका निभाई थी इस जंग के दौरान। इसी तरीके से अलग अलग विमान हैं, मिस्टियर, उसकी भी यहाँ तस्वीरें आपको देखने को मिल सकती है। अगर मैं यहाँ और तस्वीरों की मैं बात करूं तो अलग अलग जो विमान हैं, रॉकेट हैं, वो इस प्रदर्शनी में लगाए गए हैं जिससे कि लोगों को ये जानकारी मिल सके कि 1971 में हुए जो जंग हुई थी भारत और पाकिस्तान के बीच में और भारत ने कैसे उसमें जीत दर्ज की थी, वो यहाँ दिखाने की फ़िलहाल कोशिश की गई है। ये ओटर की तस्वीर है जब विमान में जो सामान भर रही थी वायुसेना और किस तरीके से तैयारी की जा रही थी जंग को लेकर के, जंग को ध्यान में रखते हुए, वो यहाँ दिखाने की फ़िलहाल कोशिश की गई है। चेतक हेलीकॉप्टर काफ़ी खास माने जाने वाला है जिसकी तस्वीर यहाँ पर दिखाई गई है, सीनरी लगाई गई है और ये दिखाने की कोशिश की है कि किस तरीके से जो चेतक हेलीकॉप्टर था उसने किस तरीके से जंग के दौरान काम करने का एक कोशिश की थी, वो यहाँ दिखाने की कोशिश की गई है। आगे यहाँ अगर मैं तस्वीरों में बात करूँ तो यहाँ विमान और छोटे छोटे टैंक्स की तस्वीर प्रदर्शनियाँ लगाई गई है कि किस तरीके से जो भारत ने पाकिस्तान का मुकाबला किया था और पाकिस्तान पर किस तरीके से पाकिस्तान की जो ठिकाने वाले जो जगह थी उस पर किस तरीके से जो है कब्जा किया था। नीचे जानकारी भी लिखी गई है कि लड़ाई 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान पश्चिमी सेक्टर में पहली बड़ी लड़ाई में से एक थी। वायुसेना स्टेशन जैसलमेर स्थित नंबर 122 स्क्वाड्रन के हंटर वायुसेना के पाकिस्तानी के 37 T-59 टैंकों और अनेक वाहनों को नष्ट कर डाला था। सैन्य इतिहास के आख्यान में लोंगवाला की लड़ाई में एक विलक्षण घटना के तौर पर दर्ज हुई थी जिसमें हवाई शक्ति के दुश्मन इरादों को पूरी तरह से नाकामयाब करने की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी। इस तरीके से जानकारी दी गई है कि टैंकों का क्या कुछ अहम भूमिका रही थी उस दौरान। और आगे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भी आगे विमानों की तस्वीर लगाई गई है। नीचे लिखा है तेंगेल एयर ड्रॉप। इस तरीके से जो है जंग को जीतने की जो भारत ने एक अहम कोशिश की थी वो यहाँ दिखाया गया कि किस किस तरीके से भारत ने अपनी किन किन हथियारों से, किन किन विमानों से और किन हेलीकॉप्टर्स की मदद से जो
पाकिस्तान पर हमला किया था और पाकिस्तान की जो ठिकाने वाली जगह थी उन पर कब्जा करने का काम किया था सुखोई 7, जिसका नाम आपने कई बार मीडिया चैनल और न्यूज़ चैनलों के द्वारा सुना होगा। सुखोई की ये तस्वीर यहाँ पर लगाई है। नीचे लिखा है कि भारतीय वायुसेना 1971 में भारत पाक युद्ध में सुखोई 7 वायुसेना का भरपूर इस्तेमाल किया गया था। 140 वायुसेना ने युद्ध के दौरान लगभग 1500 आक्रामक उड़ानें भरी थी और दिन के समय किए गए अधिकांश हमलों में से ये शामिल रहे हैं। तो इस तरीके से सुखोई की जितनी भी अहम भूमिका रही है वो यहाँ दिखाने की कोशिश की गई है। अगर हम ब्लॉक में आगे चले तो ब्लॉक में जो विमान है, एक बड़ा विमान रॉकेट लॉन्चर इस यहाँ पर दिखाया गया है कि किस तरीके से उस दौरान जिन रॉकेट्स की और जिन विमानों की जो काम की थे वो दिखाने की यहाँ कोशिश है। और मैं तस्वीरों में आपको दिखा भी सकता हूँ कि नेट वायुयान करके यहाँ पर जो तमाम जो रॉकेट लॉन्चर और विमान दिखाए गए हैं वो युद्ध के दौरान का इस्तेमाल किए जाने वाले विमान हैं, जो यहाँ पर इस प्रदर्शनी में दिखाने की फ़िलहाल कोशिश की जा रही है। अगर दूसरे ब्लॉक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भारतीय नौसेना की प्रदर्शनी लगाई गई है। अंदर इंडियन नौसेना की जो है अंदर प्रदर्शनी लगाई गई है और जो जिस तरीके से भारतीय नौसेना ने आगे काम किया था उस दौरान वो यहाँ पर दिखाया गया है। फ़िलहाल INS निर्घाट की यहाँ तस्वीर प्रदर्शनी यहाँ लगाई गई है। आप देख सकते हैं तस्वीर में INS निर्घाट किस तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है कि पानी में किस तरीके से ये काम करता है। आगे अगर हम चले तो आगे की देखते हैं कि किस तरीके से आगे कौन कौन से भारतीय नौसेना की जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पर दिखाई गई है। अगर आप तस्वीरों में देखें तो यहाँ पर रॉकेट्स, टैंक्स और तोप जो है, यहाँ पर पानी के जहाज़, तमाम यहाँ पर चीज़ें यहाँ जो है प्रदर्शनी के लिए दिखाई गई है। जैसे अगर मैं इस जहाज़ की बात करूँ तो INS राजपूत है इसका नाम, और ये वो किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से क्या क्या चीज़ें इसमें होती है वो यहाँ दिखाया गया है, दिखाने की कोशिश की गई है। और अगर मैं आगे बढ़ूँ तो यहाँ पर तोप मशीन जो होती है, जिसे हम तोप बोला जाता है, वो यहाँ पर दिखाया गया है। आगे और भी चीज़ें हैं, तोप की मशीनें हैं, इधर रॉकेट दिखाया गया है। इस तरीके से भारतीय नौसेना ने इन सब मशीनों की मदद से और इन सब हथियारों की मदद से किस तरीके से यहाँ पर जो है जंग के लिए तैयारी करती है भारतीय नौसेना, वो यहाँ दिखाया गया। अगर मैं सामने इस की बात करूँ PNS गाज़ी पॉपुलर, तो वो यहाँ पर जो उसकी प्रदर्शनी है वो यहाँ दिखाई गई है। और आगे जो रॉकेट लॉन्चर है, रॉकेट RGB-25 हो, चाहे फिर गोल्ड फिश माइन हो, इस तरीके से अलग अलग जो रॉकेट्स हैं, रॉकेट लॉन्चर हैं, वो यहाँ पर उसकी प्रदर्शनी लगाई गई है कि भारतीय नौसेना किस तरीके से इन हथियारों की, इन टैंकों की मदद से और इन रॉकेट लॉन्चर्स की मदद से दुश्मनों पर हमला करने का काम करती है। अगर हम दूसरे ब्लॉक की बात करें तो वहाँ पर टैंक्स, तोप, इन सब की प्रदर्शनी लगाई गई है। यहाँ पर जो टैंक खड़ा है उसका नाम है L60, जिसकी यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है। इसी तरीके से आगे और भी टैंक्स हैं जिनकी प्रदर्शनी आर्मी ने लगाई हुई है, सेना ने, कि किस तरीके से जो किन किन हथियारों, किन किन टैंकों का इस्तेमाल किया गया था। इसका नाम है 25 पाउंडर गन। ये 25 पाउंडर गन के नाम से ये टैंक जाना जाता है। अगर आगे बढ़े तो L70 की यहाँ जो टैंक है उसको यहाँ दिखाया गया है कि किस तरीके से वो था, किस तरीके से उस पर काम किया जाता है और क्या क्या चीज़ें इसमें खास थी। ऐसे ही अगर आगे मैं बात करूँ माउंटेन गन, 75 माउंटेन गन जो है वो यहाँ पर उसका टैंक लगाया गया है, जो काफ़ी छोटा था लेकिन ये कारगर काफ़ी ज़्यादा था। ये एक बहुत ज़्यादा जंग के दौरान काफ़ी काम किया करता था। और अगर मैं आगे बढ़ूँ तो इस तोप की अगर हम बात करें तो ये है 5.5 इंच की गन, जिसको यहाँ पर टैंक में दिखाने की कोशिश की गई है। ये तोप की तरह है। ये एक, अगर आप तस्वीरों में देखें तो आप इसे तोप ही बोल सकते हैं, लेकिन इसका जो नाम है वो 5.5 इंच गन के नाम से है, ठीक है, जिस नाम से जाना जाता है। और अगर आगे टैंक की बात करें तो ऐसे तमाम जो टैंक है जो युद्ध के दौरान इस्तेमाल किए गए थे वो यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है सेना की तरफ से कि किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करके युद्ध में जीत हासिल करने की जो भारतीय वायुसेना ने जो काम किया था, जो हथियार यूज़ किए गए थे वो यहाँ प्रदर्शनी दिखाई गई है। और जो पाकिस्तान के जो टैंक है वो भी यहाँ लगाए गए हैं कि कौन कौन से इस्तेमाल किए गए हैं, जिसका नाम है M24 शेफे करके नाम है इसका। और ये पाकिस्तान का टैंक है, इस पर पाकिस्तान का झंडा भी लगा हुआ है, अगर आप देख सकते हैं तो ऐसी तमाम जो टैंक है वो यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है सेना की तरफ से, किन टैंकों की मदद से 1971 के दौरान जो है युद्ध के दौरान इन टैंकों का इस्तेमाल किया गया था। आगे आप इस प्रदर्शनी में बढ़ते हैं तो आगे इस जहाज़ की तस्वीर आपको देखने को मिल सकती है जिसका नाम है S21।
S-21 की यहाँ पर तस्वीर दिखाई गई है। उसके पीछे अगर आप बात करें तो R-11 जो जहाज़ है उसको दिखाने की यहाँ पर उसकी प्रदर्शनी लगाई गई है। आगे तस्वीरों में अगर आप बढ़ते हैं तो INS, जितने भी INS हैं उनकी अलग अलग जगह पर तस्वीर दिखाई गई है। जैसे अगर मैं INS खुखरी की बात करूं तो वो यहाँ पर दिखाया गया, उसकी प्रदर्शनी लगाई गई है। इस तरीके से अलग अलग जो जहाज़ हैं, अगर आगे बढ़ें तो INS मैसूर, इसकी भी तस्वीर यहाँ लगाई गई है। फिर उसके बाद आगे भारतीय नौसेना के पास जो INS निपट, जो काफ़ी चर्चा में भी रहा और उसके बाद फिर काफ़ी अहम है, काफ़ी सुरक्षित माना जाता था इसे, वो यहाँ पर किस तरीके से दिखाने की कोशिश है वो आप देख सकते हैं। तो इसी तरीके से जो 1971 के दौरान जब भारत और पाकिस्तान की जब लड़ाई हुई थी, जब जंग हुई थी, तो भारत ने किस तरीके से क्या कुछ काम किया था वो यहाँ दिखाने की कोशिश करी। तीनों सेनाओं के जो हथियार है, जो जहाज़ है, जो विमान है, जो हेलीकॉप्टर हैं, जो हथियार हैं, वो तमाम वो चीज़ें यहाँ दिखाने की कोशिश की गई थी कि किस तरीके से 1971 के दौरान भारत ने पाकिस्तान पर जीत दर्ज करने का काम किया था। और उसी खुशी में, उसी पर्व को मनाने के लिए यहाँ पर जो सेना है वो 50 साल के बाद आज विजय पर्व मना रही है, जो इंडिया गेट के बिल्कुल सामने है। यहाँ पर तरह तरह के जो टैंक्स थे, जो युद्ध में यूज़ हुए थे, इस्तेमाल किए गए थे, वो यहाँ प्रदर्शनी लगाई गई है, जिससे कि जो लोग यहाँ पर आए देखने उनको ये जानकारी मिल सके कि किस तरीके से भारत ने पाकिस्तान पर कब्जा किया था, किन किन हथियारों का, किन किन टैंकों का इस्तेमाल करके एक पाकिस्तान के जो ठिकाने थे उन पर कब्जा करने का फ़िलहाल काम किया था। इस वीडियो में इतना ही। सनाइस न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन आकार के साथ मैं विशाल, धन्यवाद।